हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% per annum is rupees 8 to 9.50। फाइंड द सम। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, जब भी ये वर्ड यूज़ होता है सम, सो दिस इज़ आवर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल लिखा हो या सम लिखा हो एक ही बात है। तो इसने बोला है कि अगर आप किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 3 years के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाता है, 829.50। आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। तो टाइम यहाँ पे है 3 years, रेट है 10% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 829.50 रुपीज़। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी। वैल्यूज़ पुट करेंगे 829.50 इंटू 100 बाय आर की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 3। तो ये डेसिमल में हटा दूंगी, इस डेसिमल को हटाकर ये आ गया 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, तो 3 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 द 6, 22, 3 7 द 21, देन 19, 6 द 18 एंड 5 द 15। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 2765। तो ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर 10% अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे 3 साल के लिए तो आपको जो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा वो है 829.50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सम विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 7840 इन 2 years एट 6.14% पर एनम। तो देखिए अगेन हमें पूछा है व्हाट सम मीन्स प्रिंसिपल क्या होगा। इंटरेस्ट हमें गिवन है रुपीज़ 7840, टाइम पीरियड है 2 years, रेट है आपके पास 6.14%। तो इसको 6.14 को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 25/4%। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय टी इंटू आर। 7840 इंटू 100, टी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 25/4 है, 25 यहाँ पे आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा। तो लेट्स सॉल्व। ये कैंसिल हो गया 4 पे, तो ये 2, 4 इंटू 2 8। तो 7840 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, then 7 and this is 62720 rupees. Question number 9, at what rate % per annum simple interest will a sum treble itself in 16 years? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसने ये बोला है कि 16 years आपको टाइम गिवन है, 16 साल के बाद कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो ट्रेबल मीन्स 3 times हो जाएगी। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पता हमें, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज x है, तो 16 years के बाद वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो मतलब अमाउंट हमें गिवन है कि वो 3x हो जाएगी, 3 times ऑफ प्रिंसिपल। तो अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना। सो रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय टी इंटू टी। अब देखिए पी की वैल्यू में पता है x है, टी हमें 16 है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, बट हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 3x माइनस x जो कि है
2x। तो वैल्यू पुट करेंगे 2x इंटू 100 बाई p की वैल्यू है x इंटू टाइम की वैल्यू है 16। x से x कैंसिल, वेट द देन के टेबल पे। तो दिस इज 25 बाय, सो रेट हमारे पास आ गया 25/2%। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम when reckoned at 6% per annum, simple interest amounts to 4130 in 3 years, find the sum। तो कहते कोई अमाउंट है, अगर उस पे 6% पर एनम के बेस पे आपका इंटरेस्ट रेट है और वो 3 साल के लिए आपका रेट जो है उस अमाउंट पे लगेगा, तो आपको एट द एंड ऑफ 3 इयर्स कितनी अमाउंट बनी? 4130। तो देखिए ये अमाउंट्स टू है, तो मैंने पहले भी बताया जब भी ये वर्ड लिखा हो अमाउंट्स टू, इसके बाद जो भी वैल्यू होती है वो हमारी अमाउंट होती है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, सम पूछा है तो मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट हमें गिवन है 6%, टाइम हमें गिवन है 3 इयर्स, और अब आपके पास क्या है? अमाउंट है दैट इज 4130। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वो हमें ढूंढना है पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कैसे होगा? अमाउंट हमें गिवन है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 4130। प्रिंसिपल क्या है हमारा? लेट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू x, सो 4130 माइनस x। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट की 4130 माइनस x इंटू 100 बाय r की वैल्यू 6, टाइम की वैल्यू 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 413000 माइनस 100x अपॉन 18। तो ये 18x हो जाएगा। 413000 माइनस 100x, जब ये 100 उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 100x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 413000 118x इज इक्वल्स टू 413,000। तो x की वैल्यू आएगी 413,000 बाय 118। तो ये कहीं ना कहीं 118 के टेबल पे कैंसिल होगा। तो लेट्स सी। तो हम इसको डायरेक्टली पहले 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। then 59। यस, तो ये टोटल कैंसिल होके वैल्यू हमारे पास आ गई है 35। तो x की वैल्यू आ गई 3500, ये लास्ट वाला ज़ीरो क्योंकि हमने 4130 को 118 से डिवाइड किया, दैट इज़ 35, और ये पीछे की 2 ज़ीरो। तो प्रिंसिपल आपके पास अमाउंट आ गई है दैट इज़ 3500 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a sum of money put at 11% per annum simple interest amounts to rupees this in 2 years। तो कहते कुछ अमाउंट है, उसके ऊपर आपने 2 साल तक 11% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो एट द एंड ऑफ 2 years इतने रुपए बन गए।
मीन्स आपको अमाउंट गिवन है 10370, टाइम पीरियड गिवन है 2 ईयर, रेट है उसके ऊपर 11%। वट विल इट अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने अमाउंट फाइंड करनी है 3 साल के बाद, तो टाइम गिवन है 3, रेट आपका सेम है, तो जो रेट सेम है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। और लेकिन यहाँ पे रेट हमें गिवन है 11%। अमाउंट कैलकुलेट करनी है, अमाउंट के लिए हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम इसकी हेल्प से पहले कैलकुलेट करेंगे। अब हम सपोज करेंगे लेट प्रिंसिपल कितना है हमारा x। अगर प्रिंसिपल x है तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, जो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है x, तो वैल्यूज को पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में ही मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो वहीं से हमारा, या आप प्रिंसिपल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो चलिए प्रिंसिपल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, SI 200 बाई R इंटू, तो प्रिंसिपल हमने क्या सपोज किया है x, सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका 10370 माइनस x इंटू 100 बाय R की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 इंटू टाइम की वैल्यू हमारे पास है 2। सो ये x इज इक्वल्स टू 10370 माइनस 100x अपॉन 22। तो ये 22x इज इक्वल्स टू 1037000 माइनस 100x, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 122x किसके इक्वल आ गया 1037000, x की वैल्यू 1037000 बाय 122। तो 10370 को 122 डिवाइड करेंगे, तो 5185 को 60, तो ये वैल्यू आ गई इसको 8500। तो x मीन्स हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 8500। अब ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। अब प्रिंसिपल तो हमें पता चल गया, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट को अब मैं फाइंड करूँगी, जो कि है P इंटू R इंटू T बाई 100। P की वैल्यू 8500, R की वैल्यू 11, T की वैल्यू 3 बाय 0 से 0 कैंसिल, तो 85 इंटू 33। तो ये वैल्यू आ गई 2805। अब मेरे पास प्रिंसिपल भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अमाउंट अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल है 8500 और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 2805, तो 5011। सो हमने अमाउंट ही फाइंड करनी थी सेम रेट पे, रेट हमने वही ले ली 11%, तो अमाउंट आ गई 11305। तो इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं। जो भी आपको पहले वैल्यूज़ गिवन है वहाँ से आपने प्रिंसिपल निकाला। जब आपके पास प्रिंसिपल आ गया, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला।
दोनों वैल्यूज़ आगे उनको ऐड किया तो आपने अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी पुट एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज़ दिस इन 3 years. What will it amount to in 2 years at 8% पर एनम? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो कोई भी अमाउंट है तो प्रिंसिपल हम सपोज करेंगे x, रेट हमें गिवन है 9%। तो उसने बोला है कि अमाउंट कितनी बना रहा है वो 10160, टाइम हमें गिवन है 3 years में। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। यहाँ से हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 10160 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय टी इंटू आर। वैल्यू पुट करेंगे 10160 माइनस एक्स अपॉन टी इंटू 9। इस तरफ प्रिंसिपल की वैल्यू, तो ये बन गया x इज इक्वल्स टू 10160 माइनस एक्स पे 200 भी है इंटू 100 बाय 27। तो ये 27x इज इक्वल्स टू 10160 माइनस 100x। 100 उधर जाएगा तो ये हो गया 127x इज इक्वल्स टू 1016000। तो x की वैल्यू बाय 127। सो इस x 5 3 1 2, तो 127 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा 8 देन 0 0। सो ये आपकी वैल्यू आ गई प्रिंसिपल की 8000। अब प्रिंसिपल आ गया, अब उसने अमाउंट पूछी है 2 साल के बाद। तो देखिए अब आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। टाइम अब आपको 2 year गिवन है। रेट यहाँ पे डिफरेंट है, रेट आपको 8% है। प्रिंसिपल हम निकाल चुके हैं, अमाउंट निकालनी है लेकिन उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P की वैल्यू है 8000, R की वैल्यू, T की वैल्यू डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 8 दैट इज 1280। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। अब अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 1280 प्लस 8000। तो दिस इज 9280। तो इतने रुपीस आपके आ गए अमाउंट। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। पहले जो डेटा गिवन है वहाँ से प्रिंसिपल निकाला, एक बार प्रिंसिपल निकल आया, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। दोनों वैल्यूज़ निकल आई तो हमने अमाउंट निकाली बाय एडिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।